हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। इन माई टूडेज वीडियो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू फिफ्थ लेसन फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक द एलिंग प्लैनेट द ग्रीन मूवमेंट्स रूल विच इज़ रिटन बाय ननी पालकीवाला। इस लेसन पे हमें बहुत अच्छी बातें देखने मिलेंगी, जैसे कि ग्रीन मूवमेंट के बारे में, हॉलिस्टिक एंड इकोलॉजिकल व्यू ऑफ वर्ल्ड, ग्रोइंग कॉन्शियसनेस एज अर्थ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसमें हम देखेंगे कि किस तरह से हम अर्थ को एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक जीवित ऑर्गेनिज्म की तरह मानेंगे। डिक्लाइन हेल्थ ऑफ अर्थ की जो घटती हुई हेल्थ है, जो खराब होती हुई हेल्थ है, उसके बारे में पढ़ेंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, शिफ्टिंग फ्रॉम सिस्टम ऑफ डोमिनेशन टू पार्टनरशिप, इन सारी बातों को हम देखेंगे। Let's start the lesson with the intro. The following article was written by Nani Palkiwala and published in the Indian Express on 24th November 1994. The issues that he raised regarding the decline health of the earth continue to have relevance. ये जो लेसन है, ये एक आर्टिकल है जो कि ननी पालकीवाला ने लिखा था, जो कि एक बहुत ही फेमस लॉयर हैं। और ये जो उनका आर्टिकल था, ये ग्रीन रेवोल्यूशन और अर्थ के जो लेटेस्ट प्रॉब्लम थी उससे रिलेटेड है। ये इंडियन एक्सप्रेस में 24 नवंबर 1994 में पब्लिश भी हुआ था। इसमें उन्होंने इस इशू को रेज किया था कि जो अर्थ की जो हेल्थ है, इट इज़ डिक्लाइनिंग। ये क्या हो रही है, अर्थ की जो हेल्थ है वो दिन ब दिन खराब होती जा रही है। इसमें बहुत सारे क्राइसिस आते जा रहे हैं। तो इस टॉपिक पर उन्होंने बात की थी। चलिए देखते हैं। One cannot recall any moment in world history which has gripped the imagination of the entire human race so completely and so rapidly as the Green Movement, which started nearly 25 years ago. In 1972, the world's first nationwide Green Party was founded in New Zealand. Since then, the movement has not looked back. पहला पैरा हमारा ये बताता है कि ये जो मूवमेंट था, जो कि इनने स्टार्ट किया हुआ था, तो हम ऐसा रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा हम रिमाइंड नहीं कर पा रहे हैं कि ऐसा कोई दूसरा मूवमेंट हुआ था वर्ल्ड की हिस्ट्री में जिसने एंटायर ह्यूमन रेस, एंटायर कंप्लीट होल ह्यूमन रेस यहाँ पर है, स्पीसीज, जिसने पूरी मानव जाति को इतना पूरी तरीके से और इतना रैपिडली, इतना फास्ट ग्रिप किया हो, दैट मीन्स जकड़ के रखा हो, होल्ड करके रखा हो। मीन्स इस मूवमेंट ने एंटायर ह्यूमन रेस को कम्प्लीटली और रैपिडली ह्यूमन की इमेजिनेशन को ग्रिप करके रखा था, उनकी कल्पनाओं को जकड़ लिया था। एज द ग्रीन मूवमेंट, किसने किया था? ये ग्रीन मूवमेंट ने, जो हरित आंदोलन था उसकी बात की जा रही है। और ये जो ग्रीन मूवमेंट था, स्टार्टेड नियरली 25 ईयर्स अगो। ये कब स्टार्ट हुआ था? 25 ईयर्स पहले करीब। 1972 में वर्ल्ड में फर्स्ट, सबसे पहला नेशन वाइड ग्रीन पार्टी फाउंड हुई थी। नेशन वाइड मतलब जिसमें बहुत सारे नेशन ने पार्टिसिपेट किया था। तो 1972 में नेशन वाइड ग्रीन पार्टी फाउंड हुई थी। कहाँ पर? न्यूजीलैंड में। सिंस देन, तब से ये जो मोमेंट है इसने वापस नहीं देखा। इट डिडंट लुक्ड बैक। दैट मूवमेंट डिड नॉट लुक बैक। फिर इसने वापस मुड़ करके नहीं देखा। इसने, इस मूवमेंट ने प्रोग्रेस ही की। वी हैव शिफ्टेड वन होप्स irrevocably from the mechanistic view to a holistic and ecological view of the world. और इस मूवमेंट से हमने शिफ्ट किया, चेंज किया, जो होप्स हैं, जो उम्मीदें हैं, उनको इरेवोकेबली मीन्स होता है, मीन्स फिक्स्डली, जो अब जिसे हम हिला नहीं सकते हैं इतना स्ट्रांगली। तो हमने लोगों की होप को, उम्मीदों को इस तरीके से इतना स्ट्रांगली उनको शिफ्ट किया, जो वो मैकेनिस्टिक व्यू था लोगों का, इस व्यू से चेंज करके उसको होलिस्टिक एंड इकोलॉजिकल व्यू में कन्वर्ट किया। ये होलिस्टिक एंड इकोलॉजिकल व्यू जो है, दैट मीन्स होता है कि जो नेचर प्लैनेट है, जो हमारा अर्थ है, जो इसके फ्यूचर जनरेशन के लिए, इसको प्रिजर्व करने के लिए जो सोच है लोगों की। होलिस्टिक, ये होली से बना हुआ है, पवित्र कह सकते हैं इसको। और इकोलॉजिकल, जिसमें हम इकोसिस्टम जो है उसमें बैलेंस की बात करते हैं। तो जो मैकेनिस्टिक व्यू है लोगों का, वो चेंज होकर
ऐसे सिम्टम दिख रहे हैं जो इस बात को रिवील करते हैं, शो करते हैं कि इसकी जो हेल्थ है वो डिक्लाइनिंग, वो धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है। मीन्स जो अर्थ है वो अनहेल्दी सिचुएशन में है। शी इज गेटिंग इल, बीमार पड़ रही है वो। इसीलिए इस लेसन का नाम भी एलिंग प्लैनेट है ना। We have begun to realize our ethical obligation to be good stewards of the planet and responsible trustees of the legacy to future generation. और अब हमने इस बात को रियलाइज करना बिगन शुरू कर दिया है। We have begun, थर्ड फॉर्म ऑफ बिगिन है ना। तो we have begun, हमने शुरू कर दिया है ये इस चीज को रियलाइज करना। ये हमारी इथिकल ऑब्लिगेशन है। इथिकल दैट मीन्स मोरल, नैतिक। ऑब्लिगेशंस जो हमारी कर्तव्य हैं, ड्यूटीज हैं। तो ये हमारी इथिकल ऑब्लिगेशन है कि हम एक गुड स्टीवर्ड बने। स्टीवर्ड जो किसी भी चीज को देख रेख करता है, संरक्षण करता है ना। तो हम अर्थ का स्टीवर्ड बन के रहें, है ना। एंड रिस्पॉन्सिबल ट्रस्टी भी बने। ट्रस्टी क्या होता है, जैसे कोई एक बिल्डिंग है या कोई एक कंपनी है तो उसके जो ट्रस्टीज होते हैं वो क्या करते हैं, उसको लुक आफ्टर करते हैं, उसको देखभाल करते हैं। तो ये हमारा, ये इसी तरीके से हमारी ये ऑब्लिगेशन है कि हम अर्थ का स्टीवर्ड बनकर रहें और एक रिस्पॉन्सिबल ट्रस्टी की तरह रहें। इन द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर नीड। और इस तरीके से आज की Scientists have catalogued about 1.4 million living species with which mankind shares the earth. Estimates vary widely in landscape. Impoverished, that means poor, जो बहुत ही poor landscape है, भूभाग है, and ailing environment. Ailing, ill, sick, बीमार पर्यावरण। तो उसमें इस बात को कहा गया कि क्या हम अपने आने वाली सक्सेसर्स के लिए एक स्कोर्स्ड प्लैनेट देंगे, एडवांसिंग डेजर्ट जिसमें डेजर्ट बढ़ रहे हैं, लैंडस्केप जो है वो पुअर हो रहे हैं और जो पर्यावरण है वो बीमार हो रहा है। Mr. Lester R. Brown, in his thoughtful book, The Global Economic Prospect, points out that the Earth's principal biological system are four: fisheries, forest, grassland, and cropland, and they form the foundation of the global economic system. जो मिस्टर लेस्टर आर ब्राउन थे, उनकी एक थॉटफुल बुक थी, बहुत ही विचारशील बुक थी, जिसका टाइटल था ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट। ये उनकी बुक का नाम है ना। उनने पॉइंट आउट किया, इस बात को इंगित किया। पॉइंट आउट करना मीन्स इशारा करना। तो उन्होंने इस बात की तरफ पॉइंट आउट किया कि जो अर्थ है उसकी प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम जो है वो चार है। पहला है फिशरीज, मतलब कि फिश को नर्चर करना, जिसे हम मछली पालन कहते हैं। फॉरेस्ट, जंगल। ग्रासलैंड, जो ग्रासलैंड्स हैं जो घास वाली भूमि है। एंड क्रॉपलैंड, और जो फसल वाली भूमि है। और ये जो चारों सिस्टम है, फिशरीज, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड क्रॉपलैंड, यही फाउंडेशन है, आधार है ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम का। इससे ही हमारे पूरे ग्लोबल का, पूरे वर्ल्ड का इकोनॉमिक सिस्टम बेस्ड होता है।